बाहर से निकालो। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, कल का ब्लॉग जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से ब्लॉग की फिर से शुरुआत कर दी है। तो कल के ब्लॉग में आप सभी ने देखा था कि मैंने दाल भी बनाई थी और भसीड़े की सब्जी भी बनाएंगे। और उसके बाद में बनने लगी हैं भौरिया। तो थोड़ी सी ही भौरिया बनेंगी। तो यहाँ पर हमारी नंदत जी आटा लगा रही हैं। तो इसमें सारे मसाले डाल लिए हैं, हींग, अजवाइन और लहसुन, प्याज सभी मसाले पड़ेंगे। और थोड़ा सा ही बस आटा लगाएंगे क्योंकि हमें रोटियां भी थोड़ी सी बनानी है। सब्जी जो बनाई है, सब्जी 2 बना ली है क्योंकि दाल भी बनाई थी और भसीड़े की सब्जी भी बनाएंगे। और यहाँ पर थोड़ा मसाला और डालना बाकी था और सिर्फ आटे की ही भौरिया बनेंगी। वैसे तो इसमें बेसन भी पड़ जाता है, बेसन पड़ जाए तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और इधर हमारी दीदी जी आग बना रही हैं जो कि भौरिया बनाने के लिए। और आग आज यहीं पर सुलगाई है क्योंकि हल्की सी बूंदें पड़ रही हैं। तो पीछे वाले घर में भौरिया नहीं बन पाई थी, यहीं पर फिर बनाई थी। और बाहर की साइड में रख दिया था तसला कि अच्छे से धुआं बाहर की साइड में निकल जाए। लेकिन फिर भी घर में बहुत ज़्यादा धुआं भर गया था, धुआं ही धुआं भर गया था। तो धीरे धीरे फिर आग तो सुलग गई थी। आग को पहले ही सुलगाना होता है तो पहले से ही दीदी ने रख दी थी आग को सुलगाने के लिए। और दीदी ने और हमारी नंदत जी ने भौरिया बनाई थी। मैंने तो भौरिया नहीं बना पाई थी क्योंकि हमें भसीड़े की सब्जी भी बनानी थी और थोड़ी सी रोटियां भी सेंकनी थी। और यहाँ पर साथ में आरोही भी भौरिया बना रही है। और जब बारिश होती है तो भौरिया खाने का सभी का मन होता है और हमें भी बहुत ज़्यादा भौरिया पसंद है। और जब बारिश नहीं होती है तब भौरिया खाओ तो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो आज सुबह से ही बारिश हो रही थी, मतलब दोपहरी से बारिश हो रही थी। तो अभी तक बारिश नहीं खुली थी तो हम लोगों ने कहा चलो थोड़ी सी भौरिया ही बना लेते हैं। और सभी को पसंद भी हैं भौरिया। तो इधर हमारी भौरिया सिक कर तैयार हो चुकी हैं, सभी लोग खाएंगे। और अभी भसीड़े की सब्जी हमारी बन रही है, अभी रोटियां भी सेंकनी है। लेकिन उससे पहले तब तक सभी ने भौरिया खा ली थी और 2-4 भौरिया भी बननी भी बाकी थी। तो 2-2 या 1-1 भौरिया सभी ने खा ली थी, जिसको भी जितनी खानी थी सभी ने खा ली थी भौरिया। और इधर आरोही के पापा कर रहे हैं नमक, जो कि नमक ख़त्म हो गया था तो नमकदानी में नमक कर रहे हैं। और इधर हमारा आटा लग कर रख चुका है, जो कि मैंने ही आटा लगा कर रख दिया है। और इधर अभी भसीड़े की सब्ज़ी बन रही है। तो भसीड़े की सब्ज़ी बन जाए उसके बाद में रोटियां सेकेंगे। और काफ़ी टाइम लग गया था आज खाना बनाने में क्योंकि इधर जो है ना कि भसीड़े की सब्ज़ी और रोटियां मैंने बनाई थी, उधर हमारी नंदत जी ने तब तक भौरिया बना ली थी, जो कि बड़ी वाली नंदत जी ने बनाई थी, दीदी जी ने। और इधर आप सभी को मिल रहे हैं दूसरे दिन सुबह के टाइम। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और गुड मॉर्निंग। और आज है 25 जुलाई, दिन है बृहस्पतिवार का। बिल्कुल सुबह सुबह का समय हो रहा है। तो सूरज भी निकल चुके हैं, एकदम से उजाला हो गया है, हल्की सी धूप आ गई है। तो काफ़ी टाइम हो गया है हम लोग बगिया आए हुए हैं। और यहाँ पर जब तक हम लोग बैठे रहे तब तक धूप भी निकल आई है। तो बुआ यहीं पर कुल्ला मंजन करती हैं, ज़्यादातर लोग यहीं पर कुल्ला मंजन करके उसके बाद में घर को जाते हैं। तो मैंने भी हाथ पैर वहीं पर धुल लिए थे, उसके बाद में घर पर आ चुके हैं। और आज उठने में काफ़ी देरी हुई थी इन लोगों को क्योंकि हम तो काफ़ी टाइम से उठ गए थे। यहाँ पर दरवाज़ा नहीं खुला था तो मैंने कहा चलो तब तक बगिया को ही चलते हैं। और आरोही को भी साथ में ही मैंने उठा दिया था। आरोही कल भी बोल रही थी कि मम्मा हमें साथ में ही उठा दिया करो, नहीं तो वो स्कूल जाने की देरी हो जाती है और फिर इसका मन भी नहीं होता है स्कूल जाने का। तो यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू। तब तक हमारी नंदत जी ने बिस्तर हटा दिए हैं, मच्छरदानी हटा दी है। आज सभी लोग यहीं पर लेटे थे क्योंकि हल्की सी बूंदें रात में भी पड़ी हैं और हल्की सी बारिश भी हुई है। तो पूरे में अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं और उधर भी सारी साफ़ सफाई कर देंगे जो सुबह की साफ़ सफाई होती है। और जल्दी जल्दी से पहले सुबह के काम ख़त्म कर लेते हैं। आज हमें कहीं पर जाना भी है, वो भी आप सभी को दिखाएंगे। तो ब्लॉग में आप सभी बने रहिएगा। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप सभी लाइक ज़रूर कर दिया करें। और इधर हमारी बनने लगी है सब्जी, जो कि तुरई की सब्ज़ी बनाएंगे। ज़्यादातर इन दिनों में फिर से हमारे यहाँ तुरई की सब्ज़ी बनने लगी है क्योंकि सभी को तुरई बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और जब नहीं
नहीं पसंद आती है तो बंद हो जाती है बननी, तुरई आनी ही बंद हो जाती है। लेकिन फिर से सभी को बहुत ज़्यादा तुरई पसंद है। और अभी बीच में तो तुरई भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी, लेकिन अब इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है और पसंद भी सभी को आती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी ही है तुरई और थोड़ी सी एक और हम सब्जी बनाएंगे, क्योंकि इतनी सब्जी में नहीं हो पाएगा सभी के लिए। और छोटी वाली कढ़ाई में ही आज मैंने सब्जी बना ली थी। और इधर हमारा रखा था दूध, जो कि थोड़ा सा दूध चाय में पड़ जाता है, थोड़ा सा जो बचता है। तो दोस्तों आज आरोही लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाएंगी। आरोही इधर नहा चुकी हैं, फूल तोड़ने आई हैं। ये देखो यहाँ पर फूल तोड़ रही हैं आरोही और नहा चुकी हैं। तेल काजर हो चुका है और स्कूल नहीं गई हैं आरोही, क्योंकि आरोही की तबीयत नहीं ठीक है। ऐसे कोई थोड़ी ना ऐसे तोड़ो करे, आप बता दें ऐसे करके तोड़ो करे, ऐसे पत्ती पत्ती ना तोड़ी जाती हैं, ऐसे ऐसे तोड़ो करे ऐसे। ये आरोही ने इतने फूल तोड़ लिए, बस इतने रखो बेटा, चलो। आरोही ने आज सुबह बहुत जल्दी से नहा लिया है, क्योंकि दीदी का आज व्रत है। वैसे व्रत रखा नहीं था दीदी ने, क्योंकि आज लड्डू गोपाल का जन्मदिन है। हर बृहस्पतिवार को दीदी बोल रही है कि लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाया जाता है। तो आज दीदी भी यहाँ पर पूजा नीचे लड्डू गोपाल को रख लिया है, नीचे नहीं रखा है, यहाँ पर एक नीचे की साइड में प्लेट रख ली है, उसके ऊपर से अबरी फिर लड्डू गोपाल को रखा है, क्योंकि खड़े खड़े पूजा करते हुए नहीं बन रहा था। और यहाँ पर हमारी जो मूंगफली की बोरियाँ लगी हैं ये गलत जगह पर लगी हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। हम भी पूजा यहाँ पर करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है पूजा करना। तो हमने बोला था आरोही के पापा से कि जो ये बोरियां हैं, कुछ बोरियां यहाँ से हटाकर अलग जगह पर रख दो, तो थोड़ी सी जगह बन जाए हम लोगों को पूजा करते हुए बने। तो दीदी ने फिर यहाँ पर रख लिए हैं लड्डू गोपाल और आराम से बैठकर पूजा कर रही हैं। और यहीं पर पुताई कर ली थी थोड़ी सी, और आरोही भी साथ में बैठ गई है, क्योंकि आरोही को बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ देखते हुए और करते हुए। तो सुबह सुबह अपने आप ही नहा चुकी है और तेल काजर बाल खींच चुकी है। लेकिन स्कूल नहीं आरोही आज भी गई थी, क्योंकि आरोही की अभी भी तबीयत अच्छे से नहीं ठीक है। तो मैंने भी फिर ज़्यादा इससे कोशिश नहीं की कि जाओ स्कूल। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज फिर से छुट्टी कर लो और कल से फिर स्कूल जाना। तो आरोही ने कहा चलो ठीक है मम्मा। और यहाँ पर दीदी की पूजा हो चुकी है, यहाँ पर प्रसाद भी चढ़ा दिया है, जो कि लड्डू गोपाल के जन्मदिन में या मतलब रोज़ के प्रसाद में लड्डू ही चढ़ते हैं दीदी बोल रही थी। और बेसन वाले लड्डू नहीं मिल पाए थे, तो जैसे मिल पाए थे लड्डू जो बूंदी वाले होते हैं वही आरोही के पापा लेकर आए थे। तो दीदी ने पूजा कर दी थी। वैसे तो दीदी बोल रही थी कि व्रत रखेंगे, लेकिन किसी ने व्रत नहीं रखने दिया दीदी को, क्योंकि दीदी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है और इनकी जो बिटियां हैं उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, परेशान रहती हैं। तो फिर पापा ने भी मना कर दिया और बुआ ने भी, तो फिर व्रत नहीं रखा है दीदी ने, क्योंकि मन से बस श्रद्धा से पूजा पाठ करनी चाहिए। और व्रत रखने से ये नहीं है कि भूखे रहो दिन भर और मन से बिल्कुल भी पूजा पाठ ना करो, मानो ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ सभी लोग बहुत ज़्यादा मनाते हैं कि भूखा मत रहो और आराम से पूजा पाठ करो, जितने टाइम पूजा करनी हो पूजा आराम से करो। तो पूजा दीदी ने कर दी थी सुबह के टाइम और फिर शाम के टाइम में भी कर दी थी, लेकिन व्रत नहीं रखने दिया है किसी ने। और इधर मैंने धुल दिए हैं कपड़े, जो कि थोड़े बहुत आज ज़्यादा ही कुछ कपड़े हो गए थे। कल भी मैंने थोड़े कम ही कपड़े धुले थे, लेकिन और कल के कपड़े सूख भी नहीं पाए थे, तो वो सारे कपड़े भी मैंने पहले ही फैला दिए हैं। और जो आज के कपड़े हैं वो भी फैला देते हैं। धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है, आप सभी देख सकते हैं, बादल छाए हुए हैं और हल्की फुल्की कभी कभी धूप निकल आती है, नहीं तो फिर बादल ही आज छाए रहे थे। और इधर फिर हम तैयार होकर जा रहे हैं आज चेकअप करवाने के लिए, जो कि खून की जांच करवाएंगे। और भी जांचें होती हैं जो कि होती है, कई जांचें होती हैं, तो मैंने कहा चलो करवा लेते हैं, वजन भी किया जाता है। और आज हम जा रहे हैं आशा दीदी के साथ में, जो कि अस्पताल को स्वास्थ्य केंद्र, तो वहाँ पर इन्होंने कहा कि आशा दीदी ने कहा कि वहाँ पर अच्छे से हो जाएगी। वैसे उस दिन मैंने यहाँ पर जांच कराई थी, तो आप सभी को बताया था कि खून बहुत ज़्यादा कम निकला था, लेकिन आज जो है ना कि यहाँ पर जांच कराने से ये पता चला है कि 9 पॉइंट खून है। तो यहाँ पर 9 पॉइंट बताया है, अब देखते हैं। लेकिन कमज़ोरी हमें जैसे पहले लग रही थी वैसे अभी भी लग रही है, और कुछ चीज़ें खाने के लिए भी बताई हैं,
जो कि सिरप लिखी थी, और चना और गुड़ सुबह के टाइम खाने के लिए बताए, और बहुत ज़्यादा बताया कि खान पान पर अपना ध्यान रखो क्योंकि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है। और वैसे अभी भी जितना खून होना चाहिए उतना खून नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हम भी चिंता में हो जाते हैं। तो आज फिर मैंने कहा चलो करा लेते हैं, और चिंता भी रहती है कि जो है ना कि वहाँ पर का पता जैसे है ना कि अच्छे से जांच ना हो पाई हो खून की, तो यहाँ पर भी करा कर देख लेते हैं। तो आज हमने यहाँ पर भी जांच करा कर देख ली थी। बहुत सारी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर नहीं की थी, और साथ में मैंने आरोही की भी दवाई ली थी। आरोही के जो जीभ में छाले पड़े हैं वो भी दिखाकर मैंने दवाई यहीं सरकारी वाले अस्पताल से ही आरोही के लिए ले दी थी। और इधर हम लोग आ चुके थे घर पर। इतनी ज़्यादा आज गर्मी हो गई थी, धूप इतनी तेज़ निकली थी बाद में कि बहुत ज़्यादा हम लोग गर्मी से परेशान हो गए थे। कुछ चीज़ें हम लेने वाले भी थे, लेकिन गर्मी की वजह से बिल्कुल भी हमारी हिम्मत नहीं थी कि कुछ चीज़ें हम लेने के लिए जाएं। तो कहीं पर भी फिर हम नहीं गए थे, सीधा फिर घर पर चले आए थे। और इधर सभी लोग बैठे हुए थे बगिया में, तो हम भी फिर सभी लोग बगिया को ही आ गए हैं। यहाँ पर आज मूंगफली का होरा भुना गया है, जो कि हरी वाली मूंगफली का। तो पापा ने ये भुना है, भून कर पापा चले गए हैं। जो है ना कि गर्मी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लगती है, और जब अक्सर कर हम यहाँ पर आ जाते हैं फिर पापा बाहर चले जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग बीन रहे हैं मूंगफली। तो बुआ और हमारी दीदी जी पहले से ही बीन रही थी, तो मैंने कहा बिनवा देते हैं। और आरोही देखो तसले में ही मूंगफली पहले से ही खाने लगी है, तो मैंने कहा बिनवा देते हैं। और दीदी जो है ना कि दीदी का बहुत ज़्यादा मन था मूंगफली जो हरी वाली है खाने का, क्योंकि दीदी बाद में आ पाई थी। और वैसे तो हरी वाली मूंगफली बहुत ज़्यादा उन दिनों में हमारे यहाँ आई है, अब कम रह गई है। जो थोड़ी बहुत खेत में बची थी वही आज पापा लेकर आए थे, तो बुआ ने कहा कि भून देते हैं यहीं पर और सभी लोग खा लेंगे। और यहाँ पर बस अब बीन रहे हैं। बहुत ही अच्छे से होरा बना था, क्योंकि कूड़ा जलाकर जब होरा बनाया जाता है बहुत ही अच्छे से मूंगफली एकदम से मीठी मीठी लगती हैं। तो सारी फिर मूंगफलियाँ बीन ली थी और यहीं पर हम लोगों ने फिर बैठकर खाई थी। बहुत ही अच्छा लगा था आज। और वैसे आज थक तो बहुत ज़्यादा गए थे, थोड़ा सा आराम भी मैंने किया था, उसके बाद में ही बगिया को आए थे। इतना ज़्यादा थकान लग रही थी, और वैसे घर में भी हमें बहुत जल्दी से थकान लगने लगती है, लेकिन जब कहीं पर बाहर जाओ फिर तो और भी ज़्यादा थकान लगती है। तो यहाँ पर बस बिन चुकी हैं मूंगफली। अभी हम लोग सभी लोग बैठकर खाएंगे, और आप सभी भी आ जाइए मूंगफली खाने के लिए। ये वाली मूंगफली जो होरा वाली मूंगफली होती है बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम से गरम गरम जब खाओ तो बहुत ही अच्छी लगती है। ठंडी हो जाने के बाद में ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और तो हम लोगों ने सभी लोगों ने गरम गरम ही होरा खाया था, बहुत ही अच्छा लगा था। और आरोही देखो यहाँ पर बीन रही है, और बुआ भी साथ साथ में मूंगफली खाती जा रही हैं, क्योंकि सभी का मन हो रहा था कि बस यहीं पर बैठकर खा लो, लेकिन सभी लोग अब बैठकर उधर खाएंगे चल के। और वैसे तो यहाँ पर अच्छे से अभी भी पन्नी जो डालने वाले थे वो अच्छे से नहीं पड़ पाई है, जो आरोही के पापा ने जो मड़ैया बनाई है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे पड़ चुकी है। और बारिश, आधी बारिश तो निकल ही गई थी, उसके बाद में यहाँ पर पड़ी है पन्नी। अब अच्छे से यहाँ पर बैठने के लिए हो गया है, क्योंकि अब बारिश भी होती है फिर भी इधर पानी नहीं टपकता है। और पीछे से पानी बहुत जल्दी से आ जाता है, क्योंकि पीछे की साइड में ऊंचाई है, और जितनी इधर की ये बगिया है इधर साइड में खाली ज़मीन है, तो पानी इधर को ही आता है पीछे से भी। और जितना बड़ी अम्मा की बगिया में पानी आता है वो भी सीधे हमारी बगिया में ही आता है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप बगिया किससे कहती हो, तो जहाँ पर ढेर सारे पेड़ होते हैं और एकदम से आम की, कुछ बगिया आम की होती हैं, कुछ अमरूद की होती हैं, तो इस तरीके से हम जहाँ पर पेड़ ज़्यादा खड़े होते हैं उस जगह को हमारे यहाँ बगिया बोलते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ भूड़ पर भी बगिया है, उसको भी हम बगिया ही बोलते हैं। और इधर हमने बनाई थी माइक्रोनी, जो कि सभी का मन फिर माइक्रोनी खाने का हो गया था। वैसे मूंगफली तो खाई थी, लेकिन फिर भी उससे भूख नहीं गई किसी की भी, क्योंकि इतने लोग थे। और फिर बाद में बड़ी अम्मा भी आ गई थी, बड़ी अम्मा भी आ गई थी, और जो हमारी दूसरी बड़ी अम्मा है छोटी वाली वो भी आ गई थी। तो सभी ने मिल बाँट कर थोड़ी थोड़ी मूंगफली खा ली थी। और खाना भी आज दोपहरी में कम पड़ गया था, तो मैंने कहा चलो माइक्रोनी बना लेते हैं। तो थोड़ी सी माइक्रोनी पहले की रखी थी, थोड़ी सी और मंगवाई है।
और हमें तो ये बिल्कुल भी जैसे है ना कि पसंद नहीं है। तो जो लोग खाएंगे वो लोग खा लेंगे। और वैसे बनाई तो मैंने बहुत ज़्यादा थी, लगभग 300 ग्राम हो गई थी माइक्रोनी। वो सारी माइक्रोनी मैंने बना ली थी। तो यहाँ पर हमारी माइक्रोनी बन चुकी है। और इन दिनों में माइक्रोनी कुछ अच्छी नहीं बनती है, क्योंकि धनिया भी नहीं पड़ पाता है, टमाटर भी नहीं आ पाए थे, कुछ भी चीज़ें नहीं पड़ी, बस हरे मिर्च और थोड़े बहुत जो भी मसाले होते हैं वो डाल लिए थे। और इधर हुई है बारिश, क्योंकि उसके बाद में हल्की सी बारिश भी हुई है। और पता नहीं ये जो जीना है हमारा, वहाँ पर पाइप जो लगा है वो जाम हो जाता है, तो उसकी वजह से अंदर भी पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है। तो आज भी बरामदे में पानी आया है। और फिर शाम के टाइम में फिर से मैंने दूसरे दिन मतलब फिर से मैंने भसीड़े की सब्ज़ी बनाई थी और रोटियां भी सेकी हैं। तो रोटी और भसीड़े की सब्ज़ी, तो यहाँ पर बस सब रोटियां बना रहे हैं, रोटियां बना लेते हैं। और आज का शाम का भी खाना फिर बन चुका है। शाम के टाइम में कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था, बस भसीड़े की सब्ज़ी और रोटियां सेक ली थी। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और कल का ब्लॉग आप सभी के पास में मैंने नहीं पहुंचा पाया है, तो उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि इन दिनों में किसी दिन ब्लॉग आ पाता है, किसी दिन नहीं आ पाता है, कुछ दिक्कत की वजह से। और हो सकता है कि एक एक दिन छोड़कर ही हम ब्लॉग डालें, तो आप सभी से पहले से ही माफ़ी चाहेंगे। तो यहाँ पर बस हमारी रोटियाँ थोड़ी सी रह गई हैं बनने के लिए। और आज के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिए।